ओके गाइस, सभी को बहुत बहुत जय हिंद और राम राम। एक बार फिर हम आपके साथ जो है जुड़ते हैं यूट्यूब चैनल पर, अपना TIC स्टडी जोन, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको इस समय इंग्लिश की लगातार क्लासेस मिल रही हैं। आप लोग ध्यान रखना, पहली बात तो आप लोग ध्यान रखना कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं या मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम आप लोगों को बता दें कि अपने यहाँ पेड बैच भी चल रहा है, पेड क्लास चल रही है, ST क्लास चल रही है, पेड ST बैच। इस ST बैच में स्पेशल एयरफोर्स की हम ST डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 100 ST हैं मात्र 100 रुपीज़ में, मतलब 100 ST 100 रुपये। तो आप है ना यूट्यूब के साथ साथ आप इन ST का भी इंजॉय कर सकते हो। इन ST को ज्वाइन करने के लिए आप जो है, इस नंबर है 95598037 और 38, इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा या कॉल करिएगा, आपको बता दिया जाएगा कैसे। इसी नंबर पर आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के थ्रू बैलेंस अपना जो है दे सकते हो, फीस जमा कर सकते हो। 9559 है बेटा, ध्यान रखना 9559। तो यहाँ पर अपना फीस पे कर सकते हो, अपना स्क्रीनशॉट, मोबाइल नंबर, नेम मेरे व्हाट्सएप नंबर भेज देंगे, तो हम आपको एक ग्रुप में ऐड कर लेंगे, वहाँ से आपकी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन है जो आपको क्लास के लिए बहुत ही लाभदायक होगी, आगे आने वाली क्लासेस के लिए जिनके भी पेपर लगे। अच्छा, इसके साथ साथ हम वोकैब स्पेशल का बैच एक लाने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके का, जिसमें आपको होमोनियम, पैरोनियम, इडियम्स, वन वर्ड्स, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, मतलब जो वोकैब होगा ना, फिलर, सिंगल फिलर, डबल फिलर्स, वोकैब का एक स्टैंडर्ड आपके सामने हम रखेंगे, जिसमें सिर्फ ग्रामर के कुछ क्वेश्चन छोड़ के बाद की कंप्लीट वोकैब होगी। और वो वोकैब भी होगी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो ग्रामर बेस पर होंगे, ध्यान रखना, जो फिलर्स और जो है डबल फिलर में काम आते हैं। तो फिलहाल में हम लोग द हिंदू वोकैब की सीरीज एक चला रहे हैं यूट्यूब पर, फ्री 1000 वर्ड की सीरीज है। 1000 वर्ड का मतलब लगभग आपके 5000 वर्ड्स तैयार हो जाएंगे। इन 1000 वर्ड में हमने आपको 2 क्लास पढ़ा दी हैं, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तक हमने आपको डिस्कस कर दिया है। आज हम 51 से आते हैं। लिखा है पिक। पिक एक नाउन होता है, इसका ध्यान रखना, अपना बहुत अच्छा सिस्टम इसमें हमने आपको दिया है। लिखा है पिक अ फीलिंग ऑफ इरिटेशन, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा आपको नाराजगी, आर रिसेंटमेंट, ये सिनोनिम्स हैं इसके, इरिटेशन और रिसेंटमेंट सिनोनिम्स हैं इसके पिक के, रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्लाइट स्पेशली टू वंस प्राइड, जो अपने आप में जो आपको किसी नहीं बोलते हैं, जो स्वाभिमान में जिसके अंदर दिक्कत आ जाए, उससे वो गुस्सा हो जाए, किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला जो गुस्सा होता है उसे पिक बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स देखो दिया है, इरिटेशन, एनॉयंस, रिसेंटमेंट, एंगर, डिस्प्लीजर, ध्यान, इरिटेशन, एनॉयंस। तो यूजेज दिया, ही लेफ्ट इन अ पिट ऑफ पिक, ये बहुत अच्छा फ्रेज आता है, कभी कभी आपको क्लोज टेस्ट में ऐसा ही फ्रेज दे देगा, ही लेफ्ट इन अ फिट ऑफ पिक। फिट ऑफ पिक का मतलब होता है गुस्से में होना। अच्छा, टर्जिड एक वर्ड दिया है, टर्जिड का मतलब तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ, 52 क्वेश्चन है टर्जिड। टर्जिड होता है बहुत ज़्यादा भरा हुआ, सोलन एंड डिसटेंडेड, सोलन, कंजेस्टेड, सिनोनिम्स हैं इसके, तो सोलन, कंजेस्टेड, इन स्पेट, इन फ्लड। तो टर्जिड का एक मतलब और होता है बाढ़ में होना, बाढ़ में होना। टर्जिड वाटर आता है, टर्जिड वाटर, बहुत ज़्यादा पानी, जैसे हमने कहा, देखो लिखा होगा, यूजेज आर टर्जिड एंड फास्ट मूविंग रिवर, मतलब आजकल बारिश हो रही है, वैसे में क्या होता है, नदी जो होती है फूली, मतलब तूफान, मतलब कह सकते हो बाढ़ से भरी हुई नदी, टर्जिड। तो इसको अपना ध्यान रखना। मल्टीफेरियस एक वर्ड दिया, ये एडजेक्टिव है, मल्टी हैविंग मैनी वेरिड पार्ट्स ऑफ एस्पेक्ट्स, जिसके बहुत सारे पहलू हों, मल्टीफेरियस। सिनोनिम दिया, डाइवर्स, मैनी, न्यूमरस, वेरियस, वेरिड, विभिन्न प्रकार की। मल्टीफेरियस आप लोग विभिन्न, द मल्टीफेरियस लोकल एंड एथनिक ट्रेडिशंस दैट आर फाउंड इन द USA, मतलब जो USA में विभिन्न प्रकार के ट्रेडिशंस पाए जाते हैं। तो सिनोनिम्स को आप द हिंदू वोकैब की है, आप जो पिछली 2 क्लासेस हैं, जिसने ना देखें वो जरूर देख ले। इन्हीं क्लासेस से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, और बहुत सारे वर्ड्स हैं आपको जो मिलेंगे, ध्यान रखना, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़कर। जो क्वेश्चन लिखा है टॉर्पर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है टॉर्पर, अ स्टेट ऑफ फिजिकल और मेंटल इनएक्टिविटी, लिथार्जी।
टॉर्पर का मतलब होता है, ये जो नाउन है इसका एक एडजेक्टिव आता है टॉर्पिड, टॉर्पिड, लिथार्जी, टॉर्पिडिटी, स्लगिनेस, इनर्शिया, इनर्टनेस, इनएक्टिव। तो टॉर्पिड आपको जो वर्ड मिलेगा, टॉर्पिड तो मिलेगा, साथ साथ में टॉर्पिड मिलेगा, इनएक्टिव मिलेगा, इनएक्टिव मिलेगा, साथ में आपको जो वर्ड मिलेंगे इंडोलेंट मिलेगा, इंडोलेंट मिलेगा, स्लैगिश मिलेगा, स्लैगिश मिलेगा, धारणा। इन सभी का मतलब होता है सुस्त या ढीला ढाल, इन सभी का मतलब होता है सुस्त या, तो ये नाउन था, वो एडजेक्टिव है धारणा। हाँ देखो फिर एक वर्ड दिया है यहाँ पर, अच्छा इसका ही स्पेंट मोस्ट ऑफ द जर्नी इन अ स्टेट ऑफ टॉपर, मतलब मौज में उसने यात्रा की। अब देखो ऑडेशियस, ऑडेशियस भी एडजेक्टिव होता है, शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क। ऑडेशियस का मतलब होता है रिस्की काम करने वाला, रिस्की वर्क करने वाला, रिस्की वर्क। ऑडेशियस साहसी, हिंदी में तो आपको मिलेगा साहसी, मतलब जो बहुत ज़्यादा रिस्की काम करता है। बोल्ड, डेयरिंग, फियरलेस, इंट्रिपिड, ब्रेव, अनफेयर। ऑडेशियस मतलब जो रिस्की, बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ज़्यादा साहसी हो, ऑड हो, ऑडेशियस हो, ऑडी से चलता हो, ऑडेशियस। अब देखो फिर एक वर्ड दिया टेनेसिटी, ये नाउन है आपका, टेनेसिटी एक आपका नाउन है, टेनेसिटी जो वर्ड है ये आपका नाउन है। टेनेसिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ फैक्ट ऑफ बीइंग एबल टू ग्रिप समथिंग फर्मली, ग्रिप सिनोनिम्स इसका आ जाएगा ग्रिप। टेनेसिटी का मजबूती से पकड़ कर लेना। टेनेसिटी का मतलब होता है टेन, टेन का मतलब क्या होता है टेन, टेन आप पता है इसको याद करने का तरीका, टेन एक्टिव, जब पर्सन 10 एक्टिव पर्सन को आपने पकड़ लिया मजबूती से, 10 एक्टिव पर्सन तो क्या हो जाएगा मजबूती से पकड़, 10 एक्टिव, तो टेनेसिटी ध्यान रखना, 10 ए सिटी ध्यान रखना, या आप ध्यान रखें टीना की सिटी, उसमें सब क्या है मजबूतियां हैं टीना की सिटी में। सिनोनिम्स क्या है परसिस्टेंस, पर्टिनेंसी, डिटर्मिनेशन, परजिवरेंस, डॉग्डनेस, डॉग डिटर्मिनेशन आता है मजबूत, बहुत ज़्यादा जो है दृढ़ निश्चय होना, डॉग डिटर्मिनेशन आता रहता है धारणा, बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय होना। तो द टेनेसिटी विद विच ही स्टक टू हिज स्टोरी। अपोस्टेट, अच्छा क्वेश्चन दिया है आगे 57 नंबर में, इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। अपोस्टेट एक वर्ड होता है, अपोस्टेट मिलेगा, इसका सिनोनिम मिलेगा रेनिगेड। अपोस्टेट या रेनिगेड का मतलब होता है अ पर्सन हु फॉरसेक्स हिज रिलीजन। अपोस्टेट या रेनिगेड होता है अ पर्सन हु फॉरसेक्स हिज रिलीजन, जो आप व्यक्ति अपना धर्म बदल दे, अपोस्टेट या रेनिगेड। अ पर्सन हु रिनाउंसेस, रिनाउंस होता है त्यागना, अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीवर लिखा है, डिसेंटर, डिसेंटर लिखा है, हेरेटिक लिखा है, नॉन कन्फर्मिस्ट लिखा है, डिफेक्टर लिखा है, डिजर्टर लिखा है। बस धारणा अपोस्टेट धर्म बदलने वाला होता है, डिफेक्टर होता है पार्टी छोड़ने वाला, जो पार्टी बदल दे, जैसे सिंधिया जी अभी मध्य प्रदेश में। डिसेंटर होता है जो असहमत रहता है, पार्टी में असहमत होने वाले लोग। हेरेटिक का मतलब होता है ये भी धर्म के विरोध में जाने वाले लोग होते हैं, धर्म के विरोध में जाने वाले लोग, जो धर्म के विरोध में रहते हैं। नॉन कर्मस्थ तो नियम कानून की पालन नहीं करते हैं, डिजर्टर छोड़ने वाला था। आफ्टर 50 ईयर्स एज एन अपोस्टेट, मतलब 50 साल जो अपोस्टेट रहने के बाद, ही रिटर्न टू द फेथ, मतलब 50 साल अपोस्टेट धर्म को त्यागने वाला, फिर उन्होंने क्या कर दिया धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। आप देखो फिर यहाँ पर एक 58 क्वेश्चन दिया है, डिसकम्पीट। 58 डिसकम्पीट, मेक फील अनईजी। देखो ध्यान रखना, कम्फिट एक जो है कम्फिट एक जो है कंफर्टेबल से बना है। कंफर्टेबल एक एडजेक्टिव होता है, कंफर्टेबल इसका मतलब होता है आरामदायक। कम्फिट वर्ब है, आराम देना किसी को, लेकिन डिस लगा दिया, डिस जिसमें भी लगता है ये निगेटिव प्रीफिक्स होता है, ध्यान रखना। निगेटिव प्रीफिक्स जिसमें लगता है वो एंटोनिम हो सकता है। डिसकम्फिट मतलब जिसको असुविधाजनक, किसी को असुविधा पैदा करना। एम्बैरेस मतलब किसी को एम्बैरेस कर देना, शर्मिंदगी महसूस। मेक अनकंफर्टेबल, मेक अनईजी, अवैस
अभैंस, ध्यान रखना, अभैंस, आप इसको ध्यान रखना, अभैंस। अभैंस का मतलब क्या होता है, भैंस आपके पास दौड़ती हुई आ रही है, आप अचानक क्या हो गए, अनकंफर्टेबल हो गए। आप लोग ध्यान करिएगा, जो गांव वगैरह में जैसे हम लोग रहते हैं, आप लोगों को जो है गांव से बिलोंग करते हो, तो गांव में क्या होता है कि हम लोगों की जो गलियां नहीं होती, कुलियां होती हैं, और वो कुलियां भी ऐसी होती आप सिंगल आदमी निकल सकता है, पता लगा आप जा रहे हो अकेले वहाँ पर, अचानक दूर से भैंस दौड़ती हुई चली आ रही है। अब तुम या तो दौड़ के पीछे जाओ या वहीं खड़े हो जाओ। जब खड़े हो जाओ तो भैंस आ रही है, अब तुम क्या हो गए, अनकंफर्टेबल हो गए, वहाँ पर दीवार में चपक गए और भैंस ने तुम्हें रगड़ दिया, बेड़े हो गए, एकदम कमर टेढ़ी हो गई तुम्हारी। तो अवैस, अवैस का मतलब क्या होता है बेटा, अनकंफर्टेबल, मतलब बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत। बाई हर, ही वॉज नॉट नोटिसेबली इन डिसकम्फिटेड बाई हर टोन। 59 देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 59 क्वेश्चन लिखा है ओसिफाई, सॉरी लैकोनिक, ब्रीफ, कंसाइज, टर्सी, सक्सिंट, शॉर्ट, इकोनॉमिकल, इलिप्टिकल, लैकोनिक, रिजर्व्ड, रेटिसेंट, इन सभी का मतलब होता है कम, आप पर्सन और स्पीच और स्टाइल ऑफ राइटिंग, कम बोलने वाला, लैकोनिक, एडजेक्टिव, रिजर्व्ड, रेटिसेंट, आप पर्सन हु स्पीक्स वेरी लेस, साइलेंट रहता है जो बिल्कुल। ब्रीफ, कंसाइज, सक्सेंट इसका बहुत, टर्सी और सक्सेंट इसके बहुत फेमस सिनोनिम्स हैं, ध्यान रखना, आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। टर्सी और टर्सी वर्ड्स होते हैं, टर्सी वर्ड्स जो कम शब्दों में लोग बोल देते हैं, गागर में सागर भर देना, ध्यान रखना। सक्सेंट, हिज लैकोनिक रिप्लाई सजेस्टेड अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द टॉपिक, हल्के से बोला, अरे छोड़ो हटाओ मुझे नहीं पता है। हाँ देखो, फिर एक क्वेश्चन 60 नंबर दिया है, ओसिफाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा जाने वाला, नंबर ऑफ टाइम ये क्वेश्चन सीजीएल में, आप ध्यान, एसएससी सीजीएल में कई बार ये क्वेश्चन्स आए हैं, आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि आप अगर जरा सा जो है, बस आपको इसकी नोट्स नहीं बनाने, आपको क्या काम करना है, वीडियो को 2-1 बार देख लेना है, 2-3 बार देख लोगे हफ्ते में 1-2-3 बार, तो अपने आप याद हो जाएंगे। ओसिफाई का मतलब होता है टर्न इनटू बोन और बोनी टिश्यूज, मतलब होता है मजबूत बना देना, मजबूत, हड्डी जैसा मजबूत हो जाना, हड्डी जैसा मजबूत बना देना, ओसिफाई होता है। टर्न इनटू बोन, बिकम बोनी, हार्डन, सॉलिडिफाई, स्टिफेन, मजबूत बना देना। दीज कार्टिलैक्स में ओसिफाई, टर्न। तो अब देखो एक्रिएशन, फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है एक्रिएशन, एक क्वेश्चन दिया है एक्रिएशन, नाउन है। सबसे खूबसूरती यहाँ पर वोकैब की ये है कि आपको ये पता चलता जाएगा कि वर्ड क्या है, ध्यान रखना, किसी वर्ड में अगर TION लगा हो, TION लगा है तो वो 100% नाउन ही होगा, TION लगा है तो वो 100% क्या होगा बेटा, नाउन होगा, उसको अपना ध्यान रखना, TION वाले टर्म्स नाउन होते हैं। एक्रिएशन का मतलब तो ग्रोथ आर इंक्रीज बाय द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ एडिशनल लेयर्स ऑफ मैटर, धीरे धीरे किसी चीज में क्या होना, ग्रोथ होना, धीरे धीरे स्लो ग्रोथ, एक्रीशन होना, एक्यूमुलेशन इकट्ठा करना, एक्यूमुलेशन क्या होता है, एक्रीशन ऑफ मनी कलेक्टिंग होता है, इकट्ठा करना होता है, गैदरिंग हो जाएगा, अमासिंग हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। द एक्रीशन ऑफ सेडिमेंट्स, मतलब सेडिमेंट क्या होता है, इन कोस्टल मैंग्रोव्स, जैसे आपने देखा होगा तालाब के पास में या नदी के पास में धीरे धीरे वहाँ पर पानी यहाँ गिरता रहता है, धीरे धीरे यहाँ पर मिट्टी क्या होती रहती है, इकट्ठा, मतलब जो है क्या होता है, उसको इकट्ठा हो जाना, शुद्ध भाषा में लिख लेना, इकट्ठा होना, एक्रिएशन होता है इकट्ठा होना, एक्यूमुलेशन, एक क्रिएशन होता है एक्यूमुलेशन, एकड़ कर लेना, एक्रू कर लेना। एक्यूमेन, कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना खूबसूरत वर्ड्स है। इंग्लिश की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है कि एक से एक बेहतरीन शब्द आपको मिलेंगे हिंदी की, जैसे जैसे आपने शुद्ध हिंदी पढ़ी होगी। एक्यूमेन नहीं बोलते हैं यक्यूमेन, आप एक्यूमेन हैं, ऐसे मेन आदमी होते हैं, एक्यू मतलब नॉलेज होता है, एक्यूमेन, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजन, बुद्धिमान। इसके सिनोनिम्स से क्या आ जाएंगे बेटा, एस्ट्यूट, अवेयरनेस, एक्यूटिव, शार्पनेस, बहुत ही विलक्षण, बहुत तेज दिमाग में होना, एक्यूमेन नाउन है। अ गुलिबल यंग मैन विद लिटिल, गुलिबल का मतलब होता है कम बोलने वाला, मतलब सीधा साधा, यंग मैन विद लिटिल आर नो बिजनेस एक्यूमेन, मतलब वो बहुत ज़्यादा, उसके पास कोई ज़्यादा तीव्रता, मतलब बुद्धि में तेजी नहीं थी, गुलिबल मतलब सीधा साधा भोला वाला। तो एक्यूमेन होता है इंटेलिजेंट,
वाइज, विजडम, सैगा, सैगेसियस, सैगेसिटी, सब बुद्धिमान तक केसेस होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं बेटा, ध्यान रखना। अब देखो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है 63 नंबर पर, एफिमरल लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, एफिमरल ट्रांजिटरी, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, इन सभी का मतलब होता है क्षणिक, टेम्परेरी, इन सभी का मतलब होता है क्षणिक होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। एफिमरल सक्सेस, एफिमरल ट्रांजिएंट सक्सेस होता है, ध्यान, क्षणिक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्षण भर में ख़त्म हो जाते हैं। एफिमरल या ट्रांजिएंट क्या होते हैं, क्षणिक। क्या बेहतरीन क्वेश्चन आगे दिया है, आप लोगों का क्वेश्चन ही दिया है बेटा, आप लोगों का ही क्वेश्चन दिया है, लिखा है गैरुलस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है एक्सेसिवली टॉकेटिव, स्पेशली ऑन ट्रिवियल मैटर्स, फालतू की बात करने वाला। गैरुलस का मतलब होता है नॉन सेंस टॉकर, टॉकेटिव, वैल्यूबल, चैटी, गैरुलस। प्लियोनाज में एक वर्ड आता है प्लियोनाज्म, वैल्यूबल आता है बेटा, वैल्यूबल लिखा है, प्लियोनाज्म लिखा है, इन सभी का मतलब होता है बातूनी, टॉकेटिव, इन सभी का मतलब क्या था, गैरुलस वर्ल्ड मैन हु चैटर्ड लाइक अ मैकपी, मैकपी होता बंदर। फेटर देखो, फेटर एक वर्ड दिया है, अ चैन आर मैनेकल, मैनेकल का मतलब होता है जंजीर, मैनेकल का मतलब क्या होता है, जंजीर। तो फेटर जो वर्ड होता है वो जंजीर का ही होता है, मतलब आप लिख सकते हो हथकड़ी, हथकड़ियाँ। यूज टू रिस्ट्रेन अ प्रिजनर, टाइपिकली प्लेस्ड अराउंड द एंकल्स, मतलब आप लिख सकते हो जो एंकल्स का मतलब होते हैं जो पैर होते हैं, एंकल्स। साइकल्स, मैनेकल्स, हैंडकफ्स, आयरन्स, लेग आयरन्स, चैन्स, इन सभी का मतलब होता है हथकड़ियाँ, मतलब बेड़ियाँ लिख सकते हो। फेटर का लिख सकते हो बेड़ियाँ, फेटर के लिए लिख सकते हो बेड़ियाँ, बेड़ियाँ। अब एक बात ध्यान रखना, थोड़ा यहाँ पर समझ लेना, थोड़ा यहाँ पर समझ लेना, वर्ड जो मिलेगा वो हैंडकफ्स मिलेगा। हैंडकफ्स का मतलब होता है हाथ की बेड़ियाँ, हाथ की हथकड़ियाँ, हैंडकफ्स होता है हाथ की हथकड़ियाँ। अच्छा, फिर आपको मिलेगा फेटर्स, ये पैरों की बेड़ियाँ होती हैं। फिर एक वर्ड मिलेगा साइकल्स, ये पूरे बॉडी, शरीर में लगाई जाने वाली बेड़ियाँ, बॉडी, जैसे आपने देखा होगा पुलिस वाले पकड़ते हैं तो हैंडकफ्स। फेटर्स पैरों में, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, खतरनाक कोई आत्मा है, बड़बड़ा रहा है। अच्छा, साइकल्स का मतलब पूरे शरीर में, जैसे हमने बाहुबली मूवी देखी, तो बाहुबली मूवी में क्या होता है, उसकी अम्मा को पूरे शरीर में बेड़ियाँ डाली जाती हैं, उसको साइकल बोलते हैं, ध्यान। तो साइकल सिनोनिम दिए हैं, मैनेकल्स इसका सिनोनिम दिए, बहुत अच्छा मैनेकल्स आता रहता, ध्यान। अच्छा, तो फेटर, इसको अपना ध्यान रखना, क्या हो सकता है, फेटर्स बेड़ियाँ। अच्छा, फेटर वर्ब के रूप में भी आता है, ध्यान रखना, फेटर जो है वर्ब के रूप में भी आता है। फेटर का मतलब होता है किसी को बांध देना, फेटर का मतलब क्या होता है, बांध देना। तो अगर हम इसको चाहें तो फेटर मतलब बांधना होता है, सेकल को अनसेकल कर सकते हैं, अनसेकल, अनफेटर, अनफेटर, लेट गो, लिबरेट, आज़ाद कर देना, इन सभी का मतलब होता है आज़ाद करना। अनसेकल, अनफेटर, लेट गो, लिबरेट, इन सभी का मतलब होता है आज़ाद कर देना। तो ये इसके एंटोनियम्स भी हो जाएंगे। तो ध्यान, आप सिनोनियम्स भी याद कर सकते हैं, एंटोनियम भी याद कर सकते हैं, बस उसको समझते रहना, बढ़िया, जो हम आपको समझा रहे हैं उनको अपना समझते रहना। अब देखो, फिर एक क्वेश्चन दिया है इन्योर, एक क्वेश्चन दिया है इन्योर। इन्योर का मतलब होता है अकस्टम टू, अकस्टम टू व्हाट, समथिंग, स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट। इन्योर का मतलब होता है हार्डन, टफन, सीजन, टेम्पर। मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को इन्योर कर देना, सख्त कर देना, मजबूत कर देना, मजबूत कर देना, बहुत ही ख़राब चीज़ को टफ बनाने की कोशिश में, उसे बोलते हैं कस्टम, आदि होना, इन्योर केस कहलाता है, ध्यान। इन्योर का मतलब होता है बहुत चीज़ किसी को आदि कर देना, टफ करना। दीज चिल्ड्रेन हैव बीन इन्योर्ड टू वायलेंस, उनको जो है क्या, हिंसा के प्रति क्या कर दिया गया, आदि बना दिया गया, वो हिंसा ही करते हैं, गलत काम ही करते हैं, ध्यान।
वो हिंसा ही करते हैं, गलत काम। तो इन्योर आपको वर्ड समझ में आना चाहिए बढ़िया सा। इन्योर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सख्त कर देना, टफ कर देना, जो है किसी गलत चीज़ के प्रति व्यक्ति को आदी बना देना। क्या बना देना बेटा? आदी बना देना। इन्योर सख्त कर देना, कस्टम आदि कर देना। 67 पाँच। पेजोरेटिव, पेजोरेटिव एक वर्ड दिया है, पेजोरेटिव। पेजोरेटिव का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल, निंदनीय, आलोचनात्मक, निंदनीय या आलोचनात्मक। डिस्पैरेजिंग हो जाएगा, आलोचना से बाहर, डेरोगेटरी हो जाएगा, डिनिगेटरी हो जाएगा। बहुत अच्छे सिनोनिम से धारणा। डिस्पैरेज करना, डेरोगेट करना, डिनिग्रेट करना, ये आलोचना से भरे हुए एडजेक्टिव है, उनको अपना सरना। लिखा है यूजेज में भी लिखा है कि परमिसिवनेस इज यूज्ड ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एज अ प्रोजेक्टिव टर्म। टिरेड, देखो क्या बेहतरीन वर्ड है टिरेड, क्या बेहतरीन वर्ड है। ये जो क्वेश्चन है आता रहता है पॉलिटिकल टिरेड, पॉलिटिकल टिरेड, राजनीतिक आलोचना। पॉलिटिकल टिरेड आती रहती है, राजनीतिक आलोचना। धारणा रिलीजियस क्रूसेड आता है, रिलीजियस क्रूसेड, रिलीजियस क्रूसेड आता है, रिलीजियस क्रूसेड, इसको अपना ध्यान रखना, रिलीजियस क्रूसेड। तो रिलीजियस क्रूसेड आएगा, धार्मिक जो है आंदोलन, लोगों के प्रति धर्म के प्रति जो है जिहाद वगैरह आपने नाम सुना होगा, धर्म के प्रति आंदोलन होता रहता है। राजनीतिक आलोचना होती है, जैसे हमने कहा ये अ लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना और एक्यूजेशन, आरोप लगाने के लिए जो कई बहुत लंबी स्पीच। जैसे इस समय आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल को महंगा कर दिया, पेट्रोल को सस्ता कर दिया, मतलब दाम बढ़ा दिए उसके। तो आजकल आलोचना हो रही है, कैसी हो रही? पॉलिटिकल टिरेड हो रही है। डायट्राइब इसका सिनोनिम्स आता है, इन्वेक्टिव इसका सिनोनिम्स आता है, पॉलेमिक अपोजिट, विरोध करने वाले लोग, पॉलेमिक अटैक आता है। सी राउंडेड ऑन नाथन विद अ डिवेस्टेटिंग टिरेड। तो इनको अपना धारणा, ये अटैक आपको, आलोचना आपको मिलती रहेंगी। अब देखो 69 योक। योक का मतलब होता है अ वुडन क्रॉस पीस दैट इज फास्टेंड ओवर द नेक्स ऑफ टू एनिमल्स एंड अटैच्ड टू द प्लू और कार्ट दैट दे आर टू पुल, टू पुल। तो ये योक होता है बेटा, ध्यान रखना। योक का आप खुद शुद्ध भाषा में आप ध्यान रखना, जुआ, इसको हम बोलते हैं जुआ। जैसे आपने देखा होगा हम लोग के गांव वगैरह में जो जानवर होते हैं ना, बैल खेतों में चराए जाते हैं, तो उनके गर्दन में दो जो है दोनों को एक साथ बांधने के लिए एक जो लकड़ी का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है उसे योक बोलते हैं। हार्नेस देखो दिया है सिनोनिम्स, लगाम, कॉलर दिया है, टैकल दिया है, टैग दिया है, किसी को पकड़ना। द हॉर्सेज वर लूजेंड फ्रॉम द योक। 70 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से अपना ध्यान रखना बेटा बढ़िया से। 70 क्वेश्चन अम्ब्रेज, इसका जो फ्रेज आता रहता है टुक अम्ब्रेज, ये फ्रेज आता रहता है, जो फ्रेज आता रहता है इसको अपना ध्यान रखना। टुक अम्ब्रेज, टुक अम्ब्रेज एट, टेक अम्ब्रेज आता है, अक्सर फ्रेज आता रहता है टेक अम्ब्रेज। टेक अम्ब्रेज का मतलब होता है किसी दुखी हो जाना, परेशान हो जाना, गुस्सा हो जाना, थोड़ा दिल को ठेस पहुंचना। कह रहा है टेक ऑफेंस, सिनोनिम दिया ऑफेंस और इनोएंस, नाराजगी, टेक ऑफेंस, बी ऑफेंडेड, टेक एक्सपेक्शन, ब्रिटल। तो सी टू कमेंट एट हिज रिमार्क्स, मतलब किसी के रिमार्क से उसे बहुत ही बुरा लगना। अब देखो अबिस्मल, बहुत ही खराब होता है। अबिस्मल कंडीशंस आती हैं बहुत ही खराब। अबिस्मल का मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली बैड, एक्सट्रीमली बैड, अपेलिंग, खराब, वेरी बैड, ड्रेडफुल, अबिस्मल, टेरिबल, अबिस्मल, मतलब अब स्मेल आने लगी है। अब क्या आने लगी बेटा? अब स्मेल आने लगी है, मतलब खराब आने लगी है। अबिस्मल, अबिस्मल मतलब क्या था? अब स्मेल, अबिस्मल क्या होता है बेटा? अब स्मेल आने लगी है, ध्यान रखना। अब स्मेल आने लगी है तो बड़ा खराब हो गया है, वेरी बैड हो गया, अब स्मेल आने लगी है, ध्यान रखना। अब स्मेल, उसको अपना ध्यान रखना अपना। टार्ट्री देखो, टार्ट्री वर्ड दिया है टार्ट्री,
टार्टरी, टार्टरी, टार्टरी देखो, टार्टरी देखो लिखा है सोई बट चीप एंड पुअर ऑफ क्वालिटी, गॉडी, फ्लैशी, सोई, भड़कीला, गैरिश। गॉडी या गैरिश ज्वेलरी वगैरह के लिए आते हैं। भड़कीले मतलब सस्ता लेकिन बहुत ज़्यादा चमकदार, भड़कीले। जैसे आपने देखा होगा लोग जो होते हैं शादी बारात में बहुत चमक रहे होते हैं, महिलाएं मतलब 9 लाख हार पहने यहाँ पर, लेकिन मार्केट से 250 रुपये का मिल गया था, उसे बोलते हैं भड़कीला। बहुत सारे लोग जो कपड़े पहन के जाते हैं, चीप टार्टी रिंग्स ऑन हर फिंगर, देखो लिखा है ऑन हर फिंगर। तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सस्ते कपड़े पहन के जाते हैं, या बहुत सारे लोग जैसे तुम लोग बारात वगैरह में जाते होगे, बढ़िया लाल पीले कपड़े पहने घूम रहे हो एकदम, तो तुम पता रसगुल्ला ढूंढ रहे हो, सारा देवता तुम्हें ढूंढ रहे हैं किधर हो, तो उसको बोलते हैं टॉटी, भड़कीले कपड़े, भड़कीले, सस्ता और भड़कीला। ड्रॉस समथिंग रिगार्डेड एज वर्थलेस, रविश। ड्रॉस का मतलब तो बहुत ही खराब, रविश बिल्कुल रद्दी क्वालिटी का। ड्रॉस का मतलब होता है घास। आप ध्यान रखना, ड्रॉस को अपना ध्यान रखना, घास नहीं बोलते, बिल्कुल घास है, कूड़ा है, मतलब समथिंग रिगार्डेड एज वर्थलेस, रविश बिल्कुल खराब है, घास कूड़ा होना, ड्रॉस होना, रविश होना, जंक होना, डेब्रिस होना, सैफ होना, मलबा होना, ड्रैफ होना, डेट्रिटस होना, इन सभी का कूड़ा करकट होता है। डेट्रिटस, ड्रैफ, जंक कबाड़ होता है, डेब्रिस बिल्डिंग का मलबा होता है। ध्यान यूज समथिंग इट्स पॉसिबल टू फाइंड अ लिटिल जेम अमंगस्ट द मास प्रोड्यूस्ड ड्रॉस। 74 देखो, आर्डर, कितना अच्छा क्वेश्चन है। आर्डर, आर्डर, इंथुजियाज्म आर पैशन, आर्डर नहीं बोलते हैं, आर्डर, उनके पास आर्डर है, इंथुजियाज्म है। मूवी वगैरह में दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर है, कोई हीरो पुलिस ऑफिसर बना है, उसको गुंडे जो है कोई अच्छा काम नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा, तब तक क्या होता है, उसके सीनियर जो होता है वो कहता है डंडा ऊपर, अब तुम्हारे पास आर्डर है, आप कुछ भी कर सकते हो, पकड़ लो बिल्ला को एकदम। तो उसको सिनोनिम्स पैशन, एबिलिटी, फर्वर, इंथुजियाज्म होना, आर्डर होना, इंथुजियाज्म होना, उत्साह होना। हाँ बोला, अब उत्साह है, आर्डर है तो उत्साह है, आर्डर। सी वाज अनअकस्टम्ड टू बीइंग किस्ड विद सच ऑर्डर। ये देखो, सी वाज अनअकस्टम्ड मतलब वो आदि नहीं था, टू बीइंग किस्ड विद सच ऑर्डर मतलब इतनी इंतुजियाज्म से उसको किस किया गया, इसका वो आदि नहीं था, उसे पता ही नहीं था किस ऐसी भी होती है। ध्यान रखना। इनसोसिएंट, 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 अच्छा क्वेश्चन है, समझना। इनसोसिएंट, इनसोसिएंट, insouciance, insouciance, insauce, आप धारणा insauce, सास आप लोग डालते हैं। insauce मतलब जो बहुत ज़्यादा केयरफुल, नॉन साइलेंट मतलब सीरियस ना होना। इनसोसिएंट का मतलब होता है जो सीरियस नहीं होता है, इनसोसिएंट होता है, इनसोसिएंट होता है। सॉस, सॉस मतलब चटनी, सॉस डालते समय आप सीरियस नहीं होते, ऐसे बोतल ली उड़े ली, अचानक पता चला तुम्हारे ऊपर फैल गया कि। नॉन साइलेंट जो सीरियस ना हो, अनट्रबल्ड जो सीरियस ना हो, अनवरीड जो चिंतित ना हो, अनरफल्ड जो चिंतित ना हो, अनकंसर्न जो चिंतित ना हो। He had an insouciant attitude their money problems। तो ध्यान है, insouciant का मतलब होता है जो सीरियस नहीं होता है, जिसको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है। तो insouciant, insouciant मतलब इन सॉस डाल लिया आपने, सॉस डाल ली, insouciant कर लिया, insouciant कर लिया। ध्यान, जो सीरियस नहीं होता है। तो ये 75 क्वेश्चन हमने आपको जो है डिस्कस कर दिए हैं। आज 25% डिस्कस किए हैं। अब आपको डेली यूट्यूब पर 10 बजे क्लास मिला करेगी। ध्यान, 10 से 11 आपकी क्लास हुआ करेगी, वो भी वोकैब। और सैटरडे को संभवतः हम आपको बहुत बड़ी क्लास लाने वाले हैं, तो आप लोगों ने ध्यान, वोकैब स्पेशल का भी बैच एक लाने वाले हैं। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा इन क्लासेस के बारे में। पेड बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 9559803738 पर आप कॉल करिएगा या मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर, या आपको हम जो है लगातार बताते रहेंगे कौन सी क्लास क्या आने वाली है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और राम।